का जो एडिटोरियल है वो आरिफा नूर का लिखा हुआ है, जो एक जर्नलिस्ट है। और इसका एडिटोरियल का जो असल में कॉन्टेक्स्ट है वो है ये जो पॉलिटिकल सिनेरियो बन रहा है, स्पेशली जो किंग्स पार्टी का सिनेरियो बन रहा है, यानी इस्तेहकाम पाकिस्तान जो पार्टी है जो कि एस्टेब्लिशमेंट के मरहून मिन्नत बनी है, उसकी वो किस तरफ जाएगी, यानी उसका मामला क्या होगा। तो आर्टिकल का नाम, एडिटोरियल का जो नाम है वही उससे वाज़े है, डेस्टिनेशन अननोन, कि एक ऐसी मंजिल के राही हैं, एक ऐसी मंजिल पे चल रहे हैं कि जिसकी जो मंजिल है, जो मुकाम हद है, वो उनको मालूम ही नहीं है। तो इसको शुरू करते हैं। डेस्टिनेशन अननोन। डेस्टिनेशन का वर्ड जो है वो हम आमतौर पे यूज करते हैं, इसके सिनोनिम के तौर पे भी यूज करते हैं, और हम इसकी जगह लिखते हैं गोल। इसका मतलब स्टेज, इसका मतलब है लिमिट, इसका मतलब है स्टॉप, इसका मतलब है स्टेशन। तो ये सारे मीनिंग्स यूज कर सकते हैं। द पीटीआई जगरनॉट, जगरनॉट जो है एक फोर्सफुल प्रेशर को कहते हैं, या एक रोबस्ट प्रेशर को कहते हैं, एक आउटबर्स्ट को कहते हैं। तो यहाँ पे यूज करेंगे फोर्सफुल रोबस्ट प्रेशर। द पीटीआई जगरनॉट में हैव बीन ब्रॉट टू स्टॉप। हो सकता है कि जो पीटीआई का एक सियासी यलगार थी वो रुक जाए, बट पॉलिटिक्स इन पंजाब हैज नॉट, लेकिन पंजाब की सियासत जो है वो नहीं रुकी है। इट गोज ऑन एट फुल थ्रोटल, ऐसे लगता है कि ये चलती जाएगी इंतहाई प्रेशराइज्ड फॉर्म के अंदर, यानी इसको इंतहाई सख्त किस्म से स्ट्रेस्ड आउट किया हुआ है। स्ट्रेट करना, चॉक करना और कंस्ट्रेन करना। With Asif Ali Zardari busy meeting electables in the province, और इसमें किस तरीके से ये सियासत चौक हो चुकी है, थ्रोटल हो चुकी है, कि आसिफ अली जरदारी जो है वो मुंतखब लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। इलेक्टेबल्स का मतलब है चोजन और डेमोक्रेटिकली ओब्लाइज्ड इन द प्रोविंस, सूबे में। तो आसिफ जरदारी उनसे मुलाकात कर रहे हैं। पंजाब की सियासत फुल थ्रोटल के ऊपर है, एट फुल थ्रोटल, यानी चौक हो चुकी है, और पीटीआई जगरनॉट जो है हो सकता है वो रुक जाए, लेकिन पंजाब में नहीं। हु आर हेडिंग फॉर द पीपीपी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। जरदारी की बात कर रहे हैं कि बड़ी देर बाद उन्होंने पीपीपी को हेड करना शुरू किया। द पीएमएलक्यू इज ऑल्सो वेलकमिंग अ फ्यू इनटू इट्स फोल्ड। पीएमएलक्यू जो है वो भी अपनी मामलात को आहिस्ता आहिस्ता सामने ला रहा है। But the biggest news of the week was the launch of yet another new party full of old familiar faces. लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि एक और पार्टी लॉन्च की गई है, और उसमें जो चेहरे हैं पुराने हैं, वही जाने पहचाने हैं। Who had once walked the halls of बनीगाला, जो किसी जमाने में बनीगाला के दरो दीवार में फिरा करते थे। From those who had left earlier, वो लोग जो पहले छोड़ गए थे, सच एज जहांगीर खान III एंड अलीम खान, जिसमें ये दोनों साहिबान शामिल थे। टू दोज हु रिटायर्ड रिसेंटली, और वो लोग जिन्होंने अभी अभी रिटायर हुए हैं फ्रॉम पॉलिटिक्स, दे वर ऑल देयर, वो सारे के सारे उस पार्टी में शामिल हैं। द लॉन्च वॉज ग्रैंड, इसकी जो तकरीब रुनुमाई थी काफी बड़ी थी। ग्रैंड का मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं मैग्निफिसेंट और मार्वलस, और मार्वलस के अलावा हम यूज कर सकते हैं, एक सेकंड जरा, मार्वलस। इसके अलावा वी कैन यूज स्टनिंग, ब्राइटनिंग का वर्ड भी यूज किया जा सकता है। एंड कवर्ड एक्सटेंसिवली, और उसने काफी चीजों को कवर किया था। बट द रिएक्शन वाज, इफ वी अलाउ फॉर अ लिटिल बिट ऑफ स्लैंग, में, लेकिन अगर रद्द अमल का देखा जाए कि लोग कितना शौकीन थे, तो वो मे है। मे का मतलब है
uninterested. This perhaps was less due to the politicians collected there. ये शायद कम था इस लिहाज से कि जो सियासतदान वहां पे इकट्ठे थे. कलेक्टेड का जो वर्ड है उसकी जगह हम लिख सकते हैं गैदर्ड और assembled और कन्वर्ज्ड. जो सियासतदान है वो वहां इकट्ठे थे. देयर आर देन आवर कलेक्टिव एक्सपीरियंस लिव्ड एंड रिमेम्बर्ड. हमारे पास जो मुकम्मल तजर्बा है जिंदगी गुजारते चीजें याद आती हैं उससे तो कम ही सियासतदान थे. एज मैनी पीपल कीप पॉइंटिंग आउट, जैसा कि बहुत से लोग तस्करा करते जाते हैं, द स्क्रिप्ट इज नाउ सो ओल्ड. वो ये कहते हैं कि जो स्क्रिप्ट बनाया गया है इस दफा बहुत पुराना है. स्क्रिप्ट का मतलब है वे ऑफ डिस्प्ले. इज नाउ सो ओल्ड दैट एवरीवन नोज हाउ इट टर्न्स आउट, कि हर किसी को ये पता है कि अब ये आगे किस तरह चलना है. इट इज द बटलर, खामा है हु डिड इट, जिसने ऐसा किया. एंड एवरीवन एंड देयर खाला नोज इट, और हर कोई और उनकी खाला तक को जानता है, पता है कि ये क्या करना है. हैविंग सीन इट हैपन विद द जतोई लेड नेशनल पीपल्स पार्टी. ये चीज भी देखी जा चुकी है कि ये सब कुछ जतोई की नेशनल पीपल्स पार्टी के साथ हुआ. एंड चौधरी लेड पीएमएलक्यू, चौधरियों की जो पीएमएलक्यू की पार्टी थी उनके साथ. एंड इवन द पीपीपी पैट्रियट्स, और पीपीपी के जो पैट्रियट्स थे उनके साथ हुआ. हु डज नॉट नो व्हाट दीज मैरिजेस ऑफ कन्वीनियंस वर्क. कौन है जो नहीं जानता कि जो मैरिजेस ऑफ कन्वीनियंस है कि यह काम करती है ओनली फॉर अ शॉर्ट वाइल, सिर्फ कुछ देर के लिए. तो जो मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है उसके लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं अल्टरनेटिवली कंप्रोमाइजेस. इवेंचुअली, आखिरकार. इवेंचुअली जो है वो उसका मतलब होता है एट लास्ट और एट द एंड. यहां पे हम कह सकते हैं रिजल्टेंटली, और इसके लिए और वर्ड भी यूज हो सकता है जैसा कि कॉन्सिक्वेंटली. Even though the politicians have to return to the political parties, सियासतदानों को वापस सियासी पार्टियों में ही आना होता है. Once their non-political friends step back, सियासी दोस्त अपने कदम हटा लेते हैं, यानी एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट की. For some reason or the other, किसी वजह से भी वो उनको बैक करना छोड़ देते हैं. In the meantime, इसी असना में there may have been cabinet posts and protocol. इसी असना में कैबिनेट की ओहदे होते हैं, उनके प्रोटोकॉल होते हैं. बट द इयर्स इन द विल्डरनेस कैन बी लॉन्गर. लेकिन ये जो आवारागर्दी है, ये जो एक आजादी है, ये लंबी हो सकती है. एंड द फ्यूचर अनसर्टन फॉर लॉन्ग, और ये हो सकता है कि मुस्तकबिल के बारे में ज्यादा देर के लिए यकीनी कैफियत ना हो. अनसर्टेनिटी का वर्ड है, अनसर्टन का मतलब है नॉट श्योर, अनश्योर, नॉट कॉन्फिडेंट. गोइंग बैक इज नेवर इजी. चौधरियों से पूछा जाए तो वो यही कहेंगे कि वापस जाना कभी इतना आसान नहीं है. नॉट ओनली इज द लीडरशिप वेरी, ना सिर्फ ये कि ये लीडरशिप के लिए है, सो इज द जनरल पब्लिक एंड द मीडिया इज हार्श, बल्कि जो आम आवाम है और जो मीडिया है वो भी इस मामले में अपना एक सख्त व्यू रखता है. इन एडिशन, मजीद ये, देयर इज पॉलिटिक्स, मजीद ये कि सियासत है. द पार्टी वोट इज द कंसोलिडेटिंग फैक्टर. पार्टी का जो वोट है वो अभी तक इंटैक्ट है. कंसोलिडेटेड का मतलब है इंटैक्ट है, सॉलिड है, सिक्योर्ड है, और ये बड़ा अहम होता है पॉलिटिक्स में. बट देयर आर फ्यूअर एंड फ्यूअर इलेक्टेबल्स, लेकिन चंद एक मुंतखब नुमाइंदे हैं हु कैन विन ऑन देयर ओन स्टीम, जो अपनी ताकत अपने जोर पर जीत सकते हैं. द बेस्ट वंस नीड अ पार्टी टिकट टू मेक इट अक्रॉस द फिनिश लाइन, और बेहतरीन जो है उनको पार्टी टिकट की जरूरत होती है ताकि वो कामयाबी हासिल करे. प्रेफरेबली कमिंग फ्रॉम अ पार्टी, वो तरजीह देते हैं कि उस पार्टी की तरफ से आए. प्रेफरेबली का मतलब है तरजीह देना, यानी वो प्रायोरिटी देते हैं कि वो उस पार्टी की तरफ से आए दैट हैज अ साइजेबल फॉलोइंग, जिनकी अच्छी खासी फॉलोइंग हो, पैरोकार हो. यानी वोटर. द पीटीआई फॉर द मूवमेंट, पीटीआई पंजाब में पॉपुलर है एंड हैज हिज वोट बैंक भी है.
बट इट कम्स विद द लीडर, लेकिन तब है जब लीडर आएगा एंड हिज एंडोर्समेंट, और वो अपने मौकफ को बताएगा, उसकी एंडोर्समेंट करेगा, यानी उसको फोर्स करेगा, उसको इन्वॉल्व, उसको हम ये भी कह सकते हैं कि वो उसको प्रोजेक्ट करेगा और वगैरह एड्रेस करेगा, ये भी कह सकते हैं। तो जब तक लीडर नहीं होगा, इट इज नॉट दीज फॉर दोज हु हैव मूव्ड इन, तो वो तब तक उनके लिए कोई फायदा नहीं है जो ये पार्टी छोड़ के जा चुके हैं। देयर आर रीजंस, इसकी वजूहात है। व्हाई इट वाज नॉट इजी टू टेक द पीटीआई अपार्ट, पीटीआई को टुकड़े टुकड़े करना आसान क्यों नहीं था। अपार्ट का मतलब होता है शैटर्ड करना या फिर डिस्ट्रॉय करना, डिस्टेज कर देना। पीटीआई को खत्म करना आसान क्यों नहीं। Until it became obvious how final the decision was, तब तक नहीं हो सकता जब तक ये पता न चल जाए कि हतमी फैसला क्या है, कहाँ जाना है, यानी डेस्टिनेशन क्या है। The politicians had known how close electoral victory was with the party ticket. सियासतदान जानते हैं कि इंतखाबी फतह जो है वो किस पार्टी टिकट के करीब है। Even then it took pressure, बेशक दबाव हो उन पे। Perhaps this is why the unhappiness was hard to miss on the day of the launch of the new party. शायद यही वो वजह है कि जिस दिन नई पार्टी लॉन्च हो रही थी उस दिन खुशी जो गमी थी, अनहैप्पीनेस था, यानी खुश ना होने का जो मामला था वो नजर आ रहा था, वो लोगों की आंखों से मिस नहीं हो रहा था, ओझल नहीं हो रहा था। Those leaving the PTI are doing so far the wilderness, जो पीटीआई छोड़ रहे चुके हैं वो अभी बस बयान में फिर रहे हैं, एक वीराने में फिर रहे हैं। विल्डरनेस के मतलब के लिए हम यूज कर सकते हैं सेपरेशन का वर्ड यूज कर सकते हैं, आइसोलेशन का वर्ड यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से हम आइसोलेशन के वर्ड के बाद हम यूज कर सकते हैं डेजर्टेड होना, ये इस तरह के वर्ड। देयर इज नो किंग अराउंड हु इज गोइंग टू एंश्योर देयर विक्ट्री। मसला ये है कि अब कोई ऐसा किंग नहीं है, ऐसा लीडर नहीं है, ऐसा बादशाह नहीं है जो उनके फतह तुम्हारी मुकद्दर है। फॉर द किंग नीड्स टू बी देयर, और इसलिए किंग का होना जरूरी है। टू बी सीन, उसका नजर आना, टू रूल, उसका डोमिनेंट होना, हुक्मरानी करना, विद हिज बैंड ऑफ मैरी मैन, और साथ उसके लोग हों जो खुश नजर आए। मैरी का मतलब है चेयरफुल, यानी यहाँ मुराद है फॉलोअर्स, यहाँ मुराद है हेल्पर्स कह ले, कंपेनियंस कह ले। इनविजिबल मैन डू नॉट रियली कट इट, जो ना नजर आने वाले अफराद हैं वो इसका हल नहीं निकाल सकते। इनविजिबल का मतलब है अनसीन, ये यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट को कह रहा है, इसका मतलब है नॉट क्लियर या अनक्लियर। और कट इट का मतलब है वो इसको कामयाब नहीं करवा सकते, वो इसको सक्सेस नहीं दे सकते। Until of course there is a plan to throw off the invisibility cloak. हाँ, जब तक कि वो अपना छुप के वार करने का जो एक लबादा है उसे खत्म क्यों नहीं करते, उखाड़ क्यों नहीं फेंकते। छुप के वार करने, क्लोक कहते हैं क्लोथिंग को, क्लोथ कहते हैं वेयरिंग को। which are yet to be told about, और इसके बारे में अभी बात करना रहती है। But moving on to the larger picture, अब जरा बड़े पैमाने पे बात करते हैं। What does the new party tell us? ये न्यू पार्टी हमें क्या बताती है about the days to come, आने वाले दिनों के बारे में। One, एक ये है that unlike the past 3 elections के 3 माजी के इंतखाबात से हटके, it is still not clear who is the lucky man about to be crowned, कि अभी भी नहीं पता कौन खुशकिस्मत है जिसका सर पे ताज सजेगा। 2008, 2013, 2018 तीनों इंतखाबात में we all knew on whose head the Huma was about to land. हम सबको पता था कि किसके सर पे ताज सजेगा, हुमा किसके सर पे बैठेगी। This time we don't even know if the bird is circling above or not. इस दफा हमें ये भी नहीं पता कि क्या वो परिंदा जो ताज की अलामत है, जो शान और शौकत की अलामत है, क्या वो घूम भी रहा है आसमान में किसी पे बैठने के लिए। JKT and his son electables are best placed to strike a psychological blow. जहांगीर खान तरीन और his non electables, और उसके ऐसे लोग जो मुंतखब नहीं होते, गैर मुंतखब अफराद, उनके पास बेहतरीन मौका है कि वो एक नफ्सियाती हमला करे,
और जस्ट प्ले स्पॉइलर, या ये कि वो चीजों को सिर्फ डिस्ट्रॉय करे। इज सर्कलिंग अबव और नॉट। इस दफा तो हमें यह भी नहीं मालूम कि क्या वो परिंदा जो ताज की अलामत है, क्या वो सरों पर उड़ भी रहा है या नहीं, यानी हुकूमत बननी भी है कोई या नहीं, इलेक्शन होने भी है कि नहीं। जेकेटी एंड हिज सन एंड हिज नॉन इलेक्टेबल जहांगीर खान तरीन और उसके गैर मुंतखब अफराद आर बेस्ट प्लेस, उनके पास बेहतरीन मौका है टू स्ट्राइक अ साइकोलॉजिकल ब्लो, एक नफ्सियाती हमला करें। साइकोलॉजिकल ब्लो का वर्ड जो है वो यूज किया गया है नफ्सियाती, यूज किया गया हमले के लिए, कि उनके पास एक बेहतरीन मौका है कि वो अब हमला करें। और मे जस्ट प्ले स्पॉइलर, या अगर वो चाहते हैं तो सिर्फ स्पॉइलर का रोल अदा करें। स्पॉइलर का मतलब है कि एक ऐसा एजेंट, एक ऐसी शय जो स्पॉइल कर दे तमाम एक्टिविटी को, जो खराब कर दे तमाम एक्टिविटी को। तो इस सेंटेंस में दो वर्ड्स हैं, एक ब्लो के लिए हम यूज करेंगे हिट, अटैक, इन्वेड, और स्पॉइलर के लिए हम यूज करेंगे डिस्ट्रॉयर, डिमोलिशर और डिजास्ट्रस। The PPP is said to be the blue-eyed party this time. ऐसे लगता है कि जो PPP पार्टी है वो सबसे इनके दिल के करीब है। Blue-eyed का मतलब है chosen one, ये मुंतखब पसंदीदा लोगों की पार्टी है। But its chances in Punjab still look dicey. लेकिन पंजाब में उनका आगे बढ़ने का इम्कान अभी भी अनप्रिडिक्टेबल है। डाइसी का वर्ड डाइस से निकला है कि जिसके बारे में हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, अनप्रिडिक्टेबल, तो ये अभी भी अनप्रिडिक्टेबल है। इट विल प्रोबेबली नीड जस्ट अ लिटिल लेस हेल्प देन द इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। शायद इसको कामयाब होने के लिए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से कुछ थोड़ी ही मदद दरकार होगी, यानी ये आसानी से इंतखाब में आ सकते हैं, तो हो सकता है ये फेवरेट चॉइस हो। बट मोर इंटरेस्टिंग वाज द रिएक्शन ऑफ द PMLN ख्वाजा आसिफ। लेकिन सबसे दिलचस्प रद्द-ए-अमल ख्वाजा आसिफ का है। एंड अदर्स वर क्विक टू से दैट PMLN शेयर्ड अ गुड रिलेशनशिप विद JKT, और दूसरों का जिनका कहना ये है कि PMLN उनके जहांगीर तरीन के साथ अच्छे ताल्लुकात है। एंड द टू पार्टीज कुड कैरी आउट सम सीट एडजस्टमेंट, और ये दोनों पार्टियां कभी ना कभी किसी ना किसी तरह अपनी नशिस्तों पर समझौता करेंगी, एडजस्टमेंट करेगी। द लास्ट टाइम द PMLN वेंट इन फॉर सच एन अरेंजमेंट वाज इन 2008। आखिरी दफा PMLN ने इस तरह का काम 2008 में किया। इज दिस एन एडमिशन दैट द पार्टी इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर अ सिमिलर आउटकम? क्या ये इस बात को एडमिट करना है? एडमिशन का मतलब है एक्नॉलेज करना। यूज कर सकते हैं एक्नॉलेज का। तो क्या ये मामला है कि वो पार्टी एक्नॉलेज कर रही है फॉर आउटकम, बिल्कुल वैसे ही नतीजे की। सिमिलर आउटकम मतलब वैसा ही नतीजा। तो एडमिट होता है एक्नॉलेज, एक्सेप्ट, एग्रीड, और आउटकम है रिजल्ट्स, आउटपुट वगैरह। ह्यूज पार्लियामेंट दिस टाइम, इस दफा पार्लियामेंट की तादाद जो है वो भी अच्छी खासी है। एंड इज लुकिंग अराउंड फॉर एलाइज, और उसमें वो इत्तेहादी तलाश कर रहे हैं। इट हैज लॉन्ग बीन सेड, ऐसा भी कहा जाता रहा है, that those on whose behalf the IPP, यानी वो जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के लोग, पीपल्स पार्टी के लोग, and even the PMLQ के are suddenly active, वो लोग जो जिनके बिहाफ पे ये एक्टिव हुए हैं, यानी एस्टेब्लिशमेंट, do not want PTI to win, वो नहीं चाहते कि PTI जीते, but they also don't want the PMLN to win too big, बल्कि वो ये भी नहीं चाहते कि PMLN पूरी ताकत से जीते, which it might if PTI is forcibly removed from the इलेक्टोरल एरिना, और जो हो सकता है अगर PTI को ताकत के जोर पर सियासत के या इंतखाबात के इस मैदान से बाहर निकाल दिया जाए,
तो हो सकता है पीएमएलएन जीत जाए। एरिना का मतलब है फील्ड, एरिना का मतलब है प्लेस।